नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नाराजगी का वह आखिरी पन्ना। यासिकी हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली लड़की थी। घर में उसकी हंसी से ही जैसे रौनक रहती थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वह किसी से ठीक से बात ही नहीं कर रही थी। न माँ से, न पापा से, न अपने छोटे भाई अमन से। बस अपने कमरे में बंद किताबों के बीच खोई और चेहरे पर एक अजीब सी थकान। सब सोच रहे थे, क्या कॉलेज में कुछ हुआ है? कहीं दोस्तों से लड़ाई तो नहीं हो गई, या किसी सपने को लेकर टेंशन है? पर किसी को असली वजह नहीं पता थी। एक रात अमन ने देखा कि यासिकी अपने कमरे में बैठकर किसी डायरी में कुछ लिख रही है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर आंसू थे। अमन डरा, सोचा दीदी क्या लिख रही है, क्यों रो रही है? अगली शाम माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया, पर यासिकी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। बहुत बार आवाज़ देने पर केवल इतना बोली, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। उसकी आवाज़ टूट रही थी। घर की हवा भारी हो चुकी थी। माँ के मन में डर, पापा की आंखों में चिंता और अमन का दिल धक धक। अगले दिन जब यासिकी कॉलेज चली गई, अमन को टेबल पर एक मुड़ी हुई डायरी मिली, वही डायरी जिसमें कल रात वह लिख रही थी। अमन ने थोड़ा डरते डरते खोला। पहला पन्ना खाली था, दूसरा भी, पर तीसरे पन्ने में लिखा था, जब सपने टूटते हैं तो इंसान भी अंदर ही अंदर टूट जाता है। मैं सबको बताना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कि कोई समझेगा भी या नहीं। शायद मैं अब और लड़ नहीं सकती। अमन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने डायरी माँ को दी। माँ और पापा दोनों घबरा गए। यासिकी जिस दर्द से गुजर रही है, जो हमसे छुपा रही है। शाम को जब यासिकी घर लौटी, तीनों उसके कमरे में थे। उसे लगा शायद किसी ने डायरी पढ़ ली है, पर वह घबराकर बोली, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। बिटिया, तू अकेली क्यों लड़ रही है? यह नाराज़गी क्यों? हमने क्या गलती कर दी? यासिकी की आंखें भर आई। वह बैठ गई और लंबी सांस ली। माँ, मैं पिछले महीने एक बहुत बड़े डिजाइनर कंपटीशन में गई थी। मैंने आप सबसे छुपाया। मैं जीतना चाहती थी, पर मैं हार गई। मेरे पूरे कॉलेज में मुझ पर भरोसा किया था। मैं खुद से इतनी नाराज़ थी कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाई। पापा ने धीरे से सवाल किया, तो तुम हमसे इसलिए दूर हो गई क्योंकि तुम्हें लगा हम तुम्हें निराश कर दोगी? यासिकी ने सिर झुका लिया। आंसू गिरने लगे। हाँ पापा, मुझे लगा मैं सबको शर्मिंदा कर दूंगी। पापा ने उसका चेहरा उठाया। बेटी, हारने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हार तो वही खाता है जो मैदान में उतरता है। हम तुम्हारे साथ हैं, जीत में भी, हार में भी। माँ ने उसका हाथ थामा। तुम्हारी नाराज़गी तुमने खुद से ही की, लेकिन उसका दर्द हम सब के अंदर उतरा। बिटिया, घर वो जगह है जहाँ सबसे पहले अपने दुख खोलने चाहिए। अमन ने हंसते हुए कहा, दीदी, अगली बार कंपटीशन में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम जीतो या हारो, मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। यासिकी हंस पड़ी। हफ्तों बाद उसके चेहरे पर पहली मुस्कान आई। उस रात यासिकी ने डायरी का एक नया पन्ना खोला और लिखा, नाराज़गी कभी कभी इंसान को मजबूत बनाती है,